कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। मोदी के दौर में भारत को पजीराई दुनिया भर में बहुत ज्यादा मिली। भारत ने माशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की। वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर इंडियंस, और मेरे ख्याल में इससे इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। ना तो पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपनी मर्जी का कोई रीजनल प्लेटफॉर्म बना सके। तो इंडिया के साथ हम खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। 8% अभी भी उसका ग्रोथ रेट है, जो कि ये एक स्ट्रेंथ है भारत की, जिसको कि मोदी ने इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा दिखाने का। इंडिया जो है वो अब पीक्स को देखेगा, इंडिया जो है वो इस लीड करेगा। क्यों? पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई चीज डिक्टेट कर सके इंडिया को। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। तो इकोनॉमिक एजेंडा है मोदी का, वो उसको उसी तरह से मतलब उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंडिया तारीख लिखेगा। आपने हमें तीसरा मौका दिया है और ये मोदी की गारंटी है कि हम एक नया चैप्टर लिखेंगे। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 मुल्कों को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया है। मोदी साहब के दौर में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया, उसने बर्तानिया को पीछे छोड़ दिया। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के संबंध हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन भारत ने एक कामयाब फॉरेन पॉलिसी के दम पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया और पाकिस्तान अब उस रास्ते पर आकर रुका है कि अब वो भारत की तरफ इन नज़रों से देख रहा है कि कब भारत उससे बात करने के लिए पहल करे, कब भारत उसकी तरफ हाथ बढ़ाए और कब भारत की नज़रें उसके ऊपर पड़े, जिससे वो पूरी दुनिया के साथ एक कंफर्ट लेवल पे आ सके। पाकिस्तानियों की ये मंशा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे और जिसमें उन्होंने अपने पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया है, उसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट करेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों का ये सपना धरा का धरा रह गया जब मोदी जी ने अपने सभी पड़ोसी देशों को आमंत्रित करने के बावजूद पाकिस्तान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इनविटेशन नहीं भेजा और अब पाकिस्तानी बैठकर छाती पीट रहे हैं कि मोदी ने अपनी कामयाब फॉरेन पॉलिसी के दम पर पाकिस्तान को एकदम पीछे छोड़ दिया। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 मुल्कों को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया है इस वीकेंड पे, और मज़े की बात यह है कि ये तमाम के तमाम ममालिक इंडिया की नेबरहुड्स हैं और इसमें सेशल्स है, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। 2 चीज़ें। 1, एक तो इंडिया ने फॉर अ मोमेंट अगले 5 साल के लिए फिर सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया, इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। ना तो पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपनी मर्जी का कोई रीजनल प्लेटफॉर्म बना सके, क्योंकि इनमें से कोई मुल्क जो है वो इंडिया को निकाल के पाकिस्तान के आने के साथ आने को बैठने को तैयार नहीं है, और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हो जाए। मालदीव्स को उन्होंने ऐड किया है बिकॉज वो समझते हैं 1, मालदीव्स इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर, 1 थिंग। सेकेंडली, वो समझते हैं कि शायद मालदीव्स की जो गलतियां वो भी इतनी बड़ी नहीं है, इनको अपने साथ में ला लो। अगर कहीं पे चाइनीज ज्यादा आ गए हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन मालदीव्स इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो आपने देखा होगा कि मालदीव्स की ऑपोजिशन, साबिक सदर, ये वो सब नरेंद्र मोदी को मुबारकें दे रहे हैं। वेरी स्मॉल कंट्री बट वेरी रेलिवेंट फॉर इंडिया इन इंडियन ओशन। बहुत जबरदस्त उन्होंने गेम खेली है कि ये सारी जो इंडियन ओशन के ममालिक हैं, अब नेपाल तो नहीं आता ना उसमें, भूटान तो नहीं आता, चले बांग्लादेश ठीक है इंडियन ओशन में है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, सेशल्स है, लेकिन उन्होंने साथ ये सेटिंग भी इंगेज कर ली। सो यही सारे सार्क के ममालिक थे, एक आधा उन्होंने माइनस किया, एक आधा डाल लिया, और उन्होंने सोचा कि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को आप साइड पे कर दो। एक तरफ वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी एंड अबव ऑल बिम्स्टेक, वो भी एक सेटिंग रखी हुई है इंडिया ने।
the Bay of Bengal initiative for the multi-sectoral technical and economic cooperation. So अगले दिन में I was just thinking on this. So इंडिया ने सार्क को डिस्फंक्शनल करके नए इंस्टीट्यूशनल सेटिंग बना दी. Why Pakistan cannot establish its own regional setting? One, fear कि अगर हमने किया कोई आया ही ना, हम मालदीव्स को क्या मुंह दिखाएं, क्या कहें जाके उनको को पाएं तुसी साड़ना की कर और हटना रलो, हम क्या कहें बांग्लादेश को क्यों हमारे साथ ज्वाइन करो, हम क्या लेके आए आपके लिए. ठीक है, हम नेपाल को जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इतना ज्यादा, आई हैव मैंने देखा है नेपाल जस्ट लुक्स लाइक इंडिया. नेपाल ने कहना हाँ जी क्यों आपके पास आए, भूटान ने कहना है आपके पास क्या है हमें देने को. ठीक है, बांग्लादेश जो है वो तो हमारे साथ वैसे ही हमारा प्रॉब्लम है उनके साथ, पाकिस्तान पोला लग गया उन्होंने नाल. यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर जो है ना, ठीक है, वो अपनी पूरी उन्होंने सेटिंग की हुई है, उन्होंने बताया पीछे से क्या करना है सर जी, की करना है की नहीं करना, उनकी टीम लगी हुई है. सो ये इंडिया इज वर्किंग ऑन सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं. ये इन्होंने बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे ममालिक के साथ वो काम कर रहे हैं. और मैं आपको बात बताऊं, माइनस पाकिस्तान अब हमारे लिए तो बड़ा प्रॉब्लम बन गया ना. पूछो कि अफगानिस्तान अल जा नहीं सकते, इधर अल आने नहीं देंगे. विद अफगानिस्तान वी जस्ट कैन नॉट एंगेज बिकॉज वो तो कह रहे हैं जी कि हम तो दहशतगर्द भेज रहे हैं, वो तो टीटीपी भेज रहे हैं तानो. ठीक है जी, टीटीपी भेज रहे हैं ना, क्योंकि हमारी दोस्ती थी, हमारा एक ही ख्वाब था पूरी जिंदगी. अब वो इंडिया ने पूरा कर दिया ना हमारा ख्वाब. क्या बोला, हम कहते थे गोल्डन रोड टू दिल्ली, सॉरी गोल्डन रोड टू काबुल एंड अ डस्टी रोड टू दिल्ली. अब हमारे लिए दोनों रोड जो है डस्टी हो गए. उधर वो जाने नहीं देते, उधर हम जाना नहीं चाहते. हुकूमत पाकिस्तान क्या सोच रही है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्या सोच रहा है? एरोगेंस या गुस्से से चीजें नहीं हल होती. यहाँ पे आपकी बात होनी है, आपके पत्ते क्या हैं आपके पास. कोई आपको मिलने आता है या कोई आपको इनवाइट करता है तो क्यों करेगा, व्हाट डू यू हैव फॉर देम. नरेंद्र मोदी ने 7 मुल्कों को बुला के अपनी मर्जी के पाकिस्तान को, अब मुझे ये भी पता है, इंडियंस को ये पता था कि अगर हम पाकिस्तान को बुलाएंगे उन्होंने आने कोई नहीं है, बुलाने की जरूरत ही कोई नहीं है. ना उन्होंने आना है और ना हमने ना ही बुलाएं, तो उनको तो समझ आ गई ना ये करना क्या और करना नहीं क्या नहीं है. सो दे हैव प्रायोरिटाइज्ड देयर नेबर एंड दे आर कॉलिंग दिस एज ए सेंट्रल टेनेट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर.